Now we are going to learn the prepositions between and among. देखिए between और among ये दो preposition जो है अंग्रेजी के, उनके बारे में हम जानकारी ले लेंगे, वो हम पढ़ेंगे। हिंदी सेंटेंस में बीच में ये शब्द आते हैं तो उन्हें अंग्रेजी में बनाने के लिए between और among का इस्तेमाल किया जाता है। ये बीच में दो व्यक्ति दो वस्तुओं के बीच में होता है तो between का इस्तेमाल किया जाता है, और दो से ज्यादा वस्तु या इंसान होते हैं तो among का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए मेरा घर आम के पेड़ों के बीच में है। बिटवीन अमंग ए प्रीपोजिशन अपने रिवर्स न्यूमेरिकल मेथड और सभी प्रकार का ग्रामर इस्तेमाल करके हम इन सेंटेंसों को अंग्रेजी में बढ़ाएंगे। रिवर्स न्यूमेरिकल मेथड से किसी भी सेंटेंस को अंग्रेजी में बनाने के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना होता है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मेरा घर। मेरा घर के लिए माय होम और माय हाउस। देखिए माय हाउस सब्जेक्ट ढूंढने के बाद दूसरे किसी भी शब्द को न देखते हुए सीधे सीधे हमें उस सेंटेंस के एंड में जहां पर पूर्णविराम होता है वहां पर कौन सा शब्द है देखना होता है। इस सेंटेंस के एंड में इस है के लिए आएगा इज, माय होम इज, और इस बीच में के लिए आएगा अमंग। आम के पेड़ दो से ज्यादा है इसलिए अमंग। माय होम इज अमंग। आम के पेड़ के लिए मैंगो ट्रीज। माय होम इज अमंग द मैंगो ट्रीज। देखिए माय होम इज अमंग द मैंगो ट्रीज। देखिए माय होम इज अमंग द मैंगो ट्रीज। माय होम इज अमंग मैंगो ट्रीज। माय होम is among mango trees. My home 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 is among mango trees. दो भाइयों के बीच जमीन बांटी गई। दो भाइयों के बीच जमीन बांटी गई। इस सेंटेंस सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना होता है। जमीन ये सब्जेक्ट है यहाँ पर, और जमीन के लिए अंग्रेजी शब्द है द लैंड। लैंड यानी जमीन, द लैंड। और हिंदी सेंटेंस के एंड में अगर ई आता है तो सिंपल पास्ट टेंस होता है, हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। लेकिन ये पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में हम बी का सेकंड फॉर्म यूज और वर्ब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। देखिए द लैंड, इस बी का सेकंड फॉर्म है वॉज। द लैंड वॉज, बांटने का थर्ड फॉर्म है डिस्ट्रीब्यूटेड। देखिए द लैंड वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड। इस बीच के लिए आएगा बिटवीन, क्योंकि दो भाई है, दो से ज्यादा होते थे अमंग आता बिटवीन, और दो भाइयों के लिए टू ब्रदर्स। देखिए द लैंड वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू ब्रदर्स। द लैंड वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू ब्रदर्स। The land was distributed between two brothers. 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 राहुल और महेश के बीच में इन आमों को बांट दो। यह अज्ञार्थी सेंटेंस है। हमें सीधे सीधे उस सेंटेंस के एंड में जहां पर पूर्ण विराम होता है वहां पर कौन सा शब्द है देखना होता है। ये बांट दो का फर्स्ट फॉर्म है डिस्ट्रीब्यूट, यानी बांट दो। डिस्ट्रीब्यूट इन आम दीज मैंगोज, यानी इन आम। देखिए डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज, और बीच में के लिए आएगा बिटवीन। राहुल और महेश दो है, दो से ज्यादा होते थे अमंग, और दो होने के बाद बिटवीन राहुल एंड महेश। देखिए डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज बिटवीन राहुल एंड महेश। 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 बच्चों में इन आमों को बांट दो। देखिए बांट दो, या अज्ञार्थी सेंटेंस है। डिस्ट्रीब्यूट इन आमों के लिए दीज मैंगोज, डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज। इस में के लिए यहाँ बिटवीन है, लेकिन यहाँ अमंग आएगा, बच्चे दो से ज्यादा है। अमंग और बच्चों के लिए चिल्ड्रन। देखिए डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज अमंग चिल्ड्रन। डिस्ट्रीब्यूट these mangoes among children. Distribute these mangoes among children.
Distribute these mangoes among children. Distribute these mangoes among children. Distribute these mangoes among children. Distribute these mangoes among children. फिर से देखिए सेंटेंस हम अंग्रेजी में बनाएंगे. My house is among mango trees. The land was distributed between two brothers. Distribute these mangoes between Rahul and Mahesh. Distribute these mangoes among the children. फिर से देखिए. My house is among mango trees. The land was distributed between two brothers. Distribute these mangoes between Rahul and Mahesh. Distribute these mangoes among the children. इस तरह से between और among का इस्तेमाल करके हमने इन सेंटेंसों को अंग्रेजी में बनाया. between और among इन्हीं से इन प्रीपोजिशन को इस्तेमाल नहीं किया हमने, तो पैसिव वॉइस अज्ञात ये जो ग्रामर होता है इनका ग्रामर का भी इस्तेमाल करके हमने इन सेंटेंसों को अंग्रेजी में बनाया. और इस रिवर्स न्यूमेरिकल मेथड पर डिपेंडेंट मैंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है स्पीच चैलेंज टू स्पीक इंग्लिश. इसके पहले 8-10 पन्नों पर इसके रूल्स दिए गए हैं. ये जो वाक्यों के नीचे ये जो शब्द अंक दिए गए हैं, 1 2 3 4, ये अंक हम किसी भी सेंटेंस को कैसे दे सकते हैं, इसके 20-25 रूल पहले 8-10 पन्नों पर है. उसके बाद अंग्रेजी में या हिंदी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेंस. हिंदी सेंटेंस के एंड में अगर कौन सा शब्द आया तो हमें कौन सा टेंस यूज करना है, वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना है, ये यहाँ पर क्लियरली दिया गया. उसके बाद हर टेंस पर इस तरह से 20-25 सेंटेंसेस हिंदी में भी इन नंबर के साथ अंकों के साथ है. उसके नीचे अंग्रेजी में भी इन नंबर के साथ अंकों के साथ है. उसके बाद कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, आज्ञार्थी वाक्य, प्रश्नार्थी वाक्य, फिर लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, न्यूज राइटिंग, इंटरव्यूज, कन्वर्सेशन. इवन IAS, IPS, UPSC एग्जाम्स होते हैं, इसमें जो भी कुछ पूछा जाता है वो सभी भाग यहाँ पर लिए गए हैं. लेकिन जो भी भाग हो इस पहले पन्ने पर वो हिंदी में इन नंबर के साथ अंकों के साथ है, और उसके अगले पन्ने पर अंग्रेजी में इन नंबर के साथ अंकों के साथ अंडरलाइन के साथ वर्ब फॉर्म के साथ है. लेकिन छात्रों को एक किताब कैसे पढ़नी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई भी भाग इस पन्ने पर हिंदी में हो, अगले पन्ने पर अंग्रेजी में हो, तो भी छात्रों को अंग्रेजी नहीं पढ़नी है. अपने आंखों के सामने हिंदी रखनी है, लेकिन हिंदी के नीचे जो अंक है इन अंकों की ओर देखते हुए अपने दिमाग से या अपने मुंह से अंग्रेजी में बनाने की कोशिश करनी है. देखिए सभी सेंटेंस यहाँ पर हिंदी में देखना ही स्कोर है, लेकिन अपने मुंह से या दिमाग से कैसे करना है. माई हाउस इज अमंग मैंगो ट्रीज. द लैंड वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू ब्रदर्स. डिस्ट्रीब्यूट these mangoes between Rahul and Mahesh. Distribute these mangoes among the children. इस तरह से ये पूरा किताब हमें हिंदी की ओर देखते हुए अंग्रेजी में बनाने की कोशिश करनी है. शुरू में अपनी गति अपनी स्पीड बहुत धीरे होगी, लेकिन जैसे जैसे एक एक पन्ना हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारी गति बढ़ती जाएगी. और 15-20 दिन इस किताब को दिल से पढ़ने के बाद अपने दिमाग में एक सॉफ्टवेयर क्रिएट हो जाता है. फिर अपने दिमाग में कोई भी सेंटेंस आया हो, फिर इन नंबरों की अंकों की जरूरत नहीं पड़ती. फिर अपने दिमाग में कोई भी आया हुआ सेंटेंस हो, जिस गति से बिना सोचे क्विकली हम हिंदी बोलते हैं, जिस गति से मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस गति से आप कोई भी वाक्य अंग्रेजी में बोल सकते हैं. इतनी सिंपल सहज टेक्निक है. और आपके दिमाग में सवाल पैदा हुआ होगा कि इतनी सहजता से अंग्रेजी बोलने सिखाने वाला एक किताब जल्द से जल्द तुम्हें कैसे मिलेगा, ये सवाल आपके दिमाग में आया होगा. उसके लिए हमने एक जरिया आपके लिए उपलब्ध किया है. देखिए हमारा मोबाइल नंबर क्या है. हमारा मोबाइल नंबर है 8983006177. देखिए क्या है मोबाइल नंबर 8983006177. इस मोबाइल नंबर पर आपको आपका नाम, उस नाम के साथ आपका पूरा एड्रेस, उस एड्रेस में आपको स्टेट भी, आपका जो भी स्टेट हो, राजस्थान, गुजरात, वही लिखना है और आपका पिन कोड लिखना है. इसका एक SMS आपको बनाना है और ये SMS आपको इस नंबर पर 8983006177 इस नंबर पर आपको SMS भेजना है. आपका मैसेज हमें मिलने के बाद
8 या 10 दिनों के अंदर आपको एक किताब और उसके साथ एक डीवीडी आपके घर तक पोस्टमैन आपको ला के देगा। यह किताब और डीवीडी आपको मिलने के बाद आपको इसकी कीमत 200 रुपये पोस्टमैन को देनी है। मैं अपेक्षा व्यक्त करता हूँ कि जल्द से जल्द आप यह किताब प्राप्त करोगे और जिंदगी में कहीं भी जाकर, दुनिया में कहीं भी जाकर अपनी अलग सी दुनिया बसाने के लिए सबसे जरूरी है कि अंग्रेज भी जिस कॉन्फिडेंस से अंग्रेजी बोल नहीं सकते, उनसे भी ज्यादा कॉन्फिडेंस से हमें अंग्रेजी बोलने आना जरूरी है। इस स्किल में, इस कुशलता, इस स्किल में आप परिपूर्ण बनोगे, इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। और आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के नीचे इस लेफ्ट साइड पर रेड कलर में ये सब्सक्राइब ऑप्शन है, इस ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। इसे क्लिक करने के बाद आप हमारे जीमेल अकाउंट से जुड़ जाते हैं। और ऐसे आज तक 300 वीडियोस YouTube पर हमने अपलोड किए हुए हैं, उन सभी वीडियोस को आप देख सकते ही हैं। उसके साथ ही हम इसके आगे भी हमारे नए वीडियोस हम बनाते रहेंगे, जो वीडियोस आपको अंग्रेजी बोलने में स्किल्ड बनाएंगे, आपके दिल और दिमाग में एक नई ताजगी, एक नई रोशनी पैदा करने का काम करेंगे। उन वीडियोस को हम बनाते रहेंगे, YouTube पर अपलोड करते रहेंगे। उन वीडियोस को हमने YouTube पर अपलोड करते ही दूसरे क्षणों में वो वीडियोस आपके जीमेल अकाउंट पर आपको मिलेंगे, अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो। इसलिए मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आपके दो व्हाट्सएप, यूट्यूब, हाइक, फेसबुक, ट्विटर, ये जो जरिए इंटरनेट के आपके पास है, इनका इस्तेमाल करें और आपके दोस्तों के बीच इन वीडियोस को शेयर करें, उनको सजेस्ट करें कि वो इन वीडियोस को देखें। इतनी गुजारिश मैं आपसे करता हूं। जय हिंद, जय भारत।